प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आपके समक्ष एक नए प्रकरण, एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा प्रकरण है प्रत्यय। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको उपसर्ग के बारे में बताया था और आज प्रत्यय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पहले देखते हैं कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द प्रति तथा अय शब्दों से मिलकर के निर्मित हुआ है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में होता है, जबकि अय का अर्थ साथ चलने वाला होता है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला है, तो शब्दों के साथ लेकिन चलता है बाद में। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। उपसर्ग की तरह यह भी अविकारी शब्दांश है। इस तरह कहा जा सकता है कि कुछ शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे ही शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। पहला तद्धति प्रत्यय और दूसरा कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले हम तद्धति प्रत्यय के बारे में देखते हैं, एक नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तद्धति प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगकर उनमें विशेषता लाते हैं या नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं, तो वे तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धति प्रत्ययों से निर्मित शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। अब प्रिय बच्चों, सबसे पहले देखते हैं संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय। ये प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। तो पहले हम देखते हैं शब्द, प्रत्यय और उससे निर्मित संज्ञा शब्द। जैसे दृष्टांत के लिए लोहा मूल शब्द है और इसके साथ आर प्रत्यय लगा हुआ है और इससे जो निर्मित शब्द होगा वह हो जाएगा लोहार। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रत्यय में कि ये शब्दों के अंत में लगते हैं, साथ तो चलते हैं लेकिन ये अंत में लगते हैं और अंत में लग करके उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं या विशेषताएं उत्पन्न करते हैं या विशेषता उसकी बतलाने लगते हैं। तो आपको हमने बताया एक दृष्टांत के रूप में कि जो मूल शब्द है लोहा है और प्रत्यय है आर है। यह आर जो प्रत्यय है लोहा शब्द के साथ चलता है लेकिन अंत में लगता है और इससे जो निर्मित संज्ञा शब्द बनता है वह हो जाता है लोहार। और कुछ दृष्टांत देखिए, जैसे कवि, धन, तो ता प्रत्यय है, इससे जो संज्ञा शब्द का निर्माण होगा वह हो जाएगा कविता। दूसरा शब्द देखते हैं, जैसे सुधा, धन, कर। कर प्रत्यय है, सुधा मूल शब्द है। दोनों को जब हम मिला देते हैं तो संज्ञा शब्द का निर्माण होता है, वह बन जाता है सुधाकर। सुधा धन कर बराबर सुधाकर। महान धन त, महान मूल शब्द है, त प्रत्यय है और इससे बनने वाला जो संज्ञा शब्द है वह हो जाएगा महानता। और सुंदर धन ई प्रत्यय है, सुंदर मूल शब्द है। इसके साथ जब सुंदर मूल शब्द के साथ ई प्रत्यय लग जाएगा तो वह हो जाएगा सुंदरी। उसी तरह शिल्प, धन, कार। कार प्रत्यय है, शिल्प
मूल शब्द है। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो हो जाएगा शिल्पकार। मूल संज्ञा शब्द जो निर्मित होगा वह हो जाएगा शिल्पकार। जैसे हिरण, धन, ई प्रत्यय है, हिरण मूल शब्द है, इससे जो निर्मित संज्ञा शब्द होगा वह हो जाएगा हिरनी। जैसे लूट, धन, एरा, एरा प्रत्यय है और लूट मूल शब्द है, दोनों से जो संज्ञा शब्द का निर्माण होगा वह हो जाएगा लुटेरा। लूट, धन, एरा बराबर लुटेरा। दूसरे को हम देखते हैं जो विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय हैं। अभी आपने देखा कि संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय, अब हम देखते हैं विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय को। दृष्टांत के लिए लघु मूल शब्द है, औ प्रत्यय है, इससे हो जाएगा लाघव। जो विशेषण शब्द होगा वह होगा लाघव। उसी तरह से विष्णु, धन, औ बराबर वैष्णव। प्रभा, धन, आवी बराबर प्रभावी। लीन, धन, ता बराबर लीनता। दया, धन, आलू दयालु। ज्ञान, धन, वान बराबर ज्ञानवान। वान प्रत्यय है, ज्ञान मूल शब्द है। दोनों मिलकर के जो विशेषण शब्द बनते हैं वह हो जाएगा ज्ञानवान। चल, धन, आऊ, आऊ प्रत्यय है, इससे जो विशेषण शब्द का निर्माण होगा वह हो जाएगा चलाऊ। जैसे अनुमान, धन, इति, इति प्रत्यय है, अनुमान मूल शब्द है, इससे जो विशेषण शब्द बनेगा वह हो जाएगा अनुमानित। जैसे पंख, धन, ईला, ईला प्रत्यय है और पंख मूल शब्द है, इससे जो विशेषण शब्द का निर्माण होगा वह हो जाएगा पंकिला। लिख, धन, आई, आई प्रत्यय है और लिख, लिखना जो है मूल शब्द है, उससे हो जाएगा विशेषण लिखाई। अब हम देखते हैं प्रत्यय के दूसरे भेद को। कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है, कृत प्रत्यय क्या है? तो हम पहले देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। कुछ प्रत्यय क्रिया के धातुओं के अंत में संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इससे निर्मित जो शब्द बनते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय से निर्मित संज्ञा शब्दों को। पहला इसमें है क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द। दृष्टांत के लिए जैसे सुनना एक क्रिया है और इसके साथ जब हम वाई प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो ये संज्ञा शब्द बनेगा, वह हो जाएगा सुनवाई। इसी तरह दिखना, धन, आवा, आवा प्रत्यय है और दिखना क्रिया है, इससे जो निर्मित संज्ञा शब्द होगा वह हो जाएगा दिखावा। उसी तरह चढ़ना, धन, आई, चढ़ना एक क्रिया है, आई प्रत्यय है, से जो निर्मित संज्ञा शब्द होगा वह हो जाएगा चढ़ाई। जैसे चिल्लाना क्रिया है, आहट, आहट क्या है, प्रत्यय है। अब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे जो संज्ञा शब्द का निर्माण होगा वह हो जाएगा चिल्लाहट। घबराना क्रिया है, आहट प्रत्यय है, इससे जो संज्ञा शब्द निर्मित होगा घबराहट। प्रिय बच्चों, अब हम देखते हैं क्रिया शब्दों से निर्मित विशेषण शब्द। जैसे घूमना एक क्रिया है, धन, अक्कड़, अक्कड़ क्या है, प्रत्यय है, इससे जो विशेषण शब्द का निर्माण होगा वह हो जाएगा घुमक्कड़। उसी तरह से रंगना एक क्रिया है, ईला प्रत्यय है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इससे जो विशेषण शब्द निर्मित होगा वह क्या हो जाएगा, रंगीला हो जाएगा। उसी तरह कृपा एक क्रिया है, धन, आलू, आलू प्रत्यय है और कृपा मूल शब्द है, दोनों को जब हम जोड़ देंगे इससे जो
विशेषण शब्द निर्मित होगा वह हो जाएगा कृपालु। वैसे ही भड़कना धन आलू, भड़कालू। मरना धन ईयल, ईयल प्रत्यय है। मरना एक क्रिया है और ईयल जो है प्रत्यय है। और इससे जो विशेषण शब्द निर्मित होगा वह हो जाएगा मरियल। प्रिय बच्चों, अब हमने इन दोनों प्रत्ययों के बारे में विचार किया और देखा। इसके साथ ही साथ जो ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में समाहित हो गए हैं, जिन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्दों के बारे में भी हम देखना चाहेंगे जो बाहर से आए हुए हैं लेकिन हिंदी भाषा में समाहित हो गए हैं। जैसे दृष्टांत के लिए माह धनवार। माह हिंदी भाषा का शब्द है लेकिन वार जो है वह आगत शब्द है, विदेशी भाषा का है। वार प्रत्यय जब माह के साथ जुड़ जाएगा तो इससे जो निर्मित शब्द होगा वह हो जाएगा माहवार। जिल्द धन साज, ये हो साज। साज शब्द जो है ये है उर्दू का शब्द, ये हो जाएगा जिल्द साज। उसी तरह तीतर धन वाज, ये हो जाएगा तीतर बाज। उसी तरह मजा धन दार, मजादार। लाल फीता धन शाही, लाल फीता शाही। वैसे रस धन दार, दार आगत शब्द है, रस मूल शब्द है, तो ये हो जाएगा रसदार। प्रिय बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है, उसको हमेशा ध्यान में रखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अव्यय या अभिकारी शब्दांश होते हैं, चाहे वह उपसर्ग हो चाहे वह प्रत्यय हो। दोनों अव्यय हैं, दोनों व्यय नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। दोनों ही अव्यय और अभिकारी शब्दांश हैं, परंतु उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसकी विशेषता बताता है। उसी तरह प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लग करके उसकी विशेषता या उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में मैंने प्रत्यय के बारे में आपको बताया, प्रत्यय की परिभाषा बताया, प्रत्यय किसे कहते हैं, और प्रत्यय के भेद के बारे में बताया। तद्धत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और उनसे निर्मित शब्द, संज्ञा, विशेषण, दृष्टांत के साथ मैंने आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इसे समझने एवं पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ शीघ्र ही पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।